वेलकम टू डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। आप सबको स्वागत है। अग्रवाल आई हॉस्पिटल इंडिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है। पिछले 60 साल से है। साउथ में काफी अच्छी प्रेजेंस है। नॉर्थ में भी अब डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं। ये दिल्ली का तीसरा ब्रांच है। पहला ब्रांच साउथ एक्स में, दूसरा गुड़गांव में, ये तीसरा ब्रांच है। मेरा नाम डॉक्टर कार्तिकेय है। मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपको 2-3 लाइंस पोल्यूशन के हैं। पिछले साउथ में तो जो भी कभी भी अगर बैंगलोर चेन्नई गए हो तो आपको तो ये दिखेगा, चेन्नई में तो 55-60 ब्रांचेस डॉक्टर अग्रवाल के हैं। बैंगलोर में भी 15-20 है। कंपनी का विजन है कि दिल्ली में भी ऐसे हर 5-10 किलोमीटर में एक सेंटर दिखना चाहिए। तो आपको आगे 1-2 साल में काफी सारे सेंटर्स दिखेंगे। आंखों में अभी मौसम बहुत खराब है। हमारी सांस की नली जैसे पूरे टाइम एक्सपोज रहती है इस खराब मौसम के लिए। हमारी आंख भी दिन में 12-18 घंटे एक्सपोज है। वाटरिंग होती है, स्ट्रेन होता है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, थकान हो सकती है। इन सब चीज़ों का इलाज हम ड्रॉप से कर सकते हैं। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। बच्चों में इस मौसम में एलर्जी भी बढ़ जाता है। जिनमें एलर्जी का ऑलरेडी सिम्टम्स प्रेडिस्पोजिशन होता है, उनमें एलर्जी भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट एक्सपोजर टू द पोल्यूटेंट्स इन द एयर। तो एलर्जी भी इस सीजन में बढ़ती है, ड्राइनेस भी इस सीजन में बढ़ती है। तो जब भी अगर कोई परेशानी होती है, सिंपल सोल्यूशन तो ग्लूटेन डालना है। तो ग्लूटेन डालने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो प्लीज आके डॉक्टर से मिल लीजिए, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत लोग आंख को वॉश करते हैं पानी से। खुले आंख में पानी छिड़कना इज प्रोबेबली नॉट अ गुड आइडिया फॉर मेनी रीजंस। एक तो हमारी आंख के सामने जो टीयर का फिल्म होता है वो सिंपल पानी का एक फिल्म नहीं है, इट्स अ माइक्रो ऑर्गन इन इटसेल्फ। उसमें भी लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर उसमें एक तेल का पर्दा होता है, फिल्म होता है, पानी होता है, नीचे म्यूकस होता है। जब हम पानी डालते हैं तो डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर सेन, आई एम मेडिकल डायरेक्टर around Dr. Gawal Eye Hospital, CPR, and I'm a senior frequent metrodental specialist from AIIMS. Dr. Soumya. Dr. Soumya, Senior Consultant at Dr. Agarwal's Eye Hospital, based at PPR. I'm cornea, cataract, dry eye, and refractive surgeon. ये अभी इस दिल्ली में आप लोगों ने डॉक्टर अग्रवाल जो आप लोगों ने किया है सर, ये एक इसके बारे में कुछ बताइए। ये सर बेसिकली एक चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जी। इसके रफली अराउंड 260 हॉस्पिटल्स है इन इंडिया एंड इन अफ्रीका। और अब हम जो है अपना बेस सर नॉर्थ इंडिया की तरफ हम बढ़ा रहे हैं, लाइक से यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, बिहार। तो कितने हॉस्पिटल्स की ये ब्रांच खोलने का टारगेट आप लोगों का? सर अभी हमारा एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में वी आर प्लानिंग टू ओपन एटलीस्ट maybe around 30-40 हॉस्पिटल्स सर। दिल्ली एनसीआर का टारगेट है। दिल्ली एनसीआर सर हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर विल बी ओपनिंग अराउंड 12 हॉस्पिटल्स। सर दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल नाम हो गए, लेकिन ये जो हमारा डॉक्टर अग्रवाल आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, इसकी क्या विशेषता है और कैसे औरों से अलग है? देखिए, हमारा जो मेन मानना है यहाँ पे एथिकल काम करना मानना है। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल जो आप देखेंगे भी साउथ में जितने भी हॉस्पिटल हैं, ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा एथिकल काम करते हैं। ठीक है, सबसे हाई क्वालिटी काम करते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि इसको सबसे ज्यादा एथिकल रखना, सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी रखना और लेटेस्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है आई के वो हम लोगों को प्रोवाइड करें। कई हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, अनएथिकल काम करते हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस प्रथा को हटाने के लिए ये उद्देश्य से हम आए यहाँ पे। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अफोर्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आंखों की जो इलाज के लिए सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी पेशेंट को? बिल्कुल, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। लेटेस्ट कैटरेक्ट सर्जरी से लेके रिफ्रैक्टिव सर्जरी से लेके रेटिना सर्जरी। ठीक है, हम बच्चों पे भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत चश्मे लग रहे हैं। ठीक है, उनका चश्मा के अलग प्रकार का चश्मा होने देना, उनको समझाना कि कैसे चश्मा पड़ने से रोकना है, ये सारी चीजों पर भी हमारा ध्यान है। इसीलिए हमारे पास आई की जो भी समस्या है, चाहे वो मोतियाबिंद की हो, ड्राई आई की हो, चश्मा हटाने का ऑपरेशन हो, पर्दे का ऑपरेशन हो, ठीक है, मोतियाबिंद की जो भी लेटेस्ट तकनीक है जो कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी वो हमारे पास है। कंटूरा लेसिक हमारे पास है, सिल्क हमारे पास है जो कि चश्मा हटाने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं सर। ड्राई आई है हमारे पास, ओसीटी जैसी जो लेटेस्ट मशीन है पर्दे की जांच के लिए, एंजियोग्राफी। हमारे पास आंख की कोई भी समस्या के लिए लेटेस्ट तकनीक और लेटेस्ट इलाज यहाँ पे उपलब्ध है।
तो इस हॉस्पिटल की स्पेशलिटी क्या रहेगी अदर हॉस्पिटल के मुकाबले? हाँ प्लीज। सो जैसे डॉक्टर राहुल ने ऑलरेडी बता दिया है, जी। क्रिटिकल काम होगा, आपको सही सलाह दी जाएगी, गुमराह नहीं किया जाएगा। जिस मरीज को जो इलाज बेस्ट सूट करेगा वही सजेस्ट किया जाएगा, अफोर्डेबल होगा और आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द बेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा भी आपको इसमें मिलेगा। सारे डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड है, अपने अपने सब स्पेशलिटी में काफी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करके आए हैं, तो आपको बेस्ट स्पेशलिस्ट का फायदा भी मिलेगा इसमें। सर हमने देखा है और हॉस्पिटलों में, प्राइवेटों में, जैसे किसी पेशेंट को लेके जाते हैं तो वो चेकअप करने के बाद पेशेंट को इतना बड़ा बता देंगे परेशानी, मुसीबत जो ना भी होगी बीमारी, ऐसा भी बता देते हैं। तो इससे कैसे बचा है? मतलब यही चीज हमें खत्म करनी है, यही नहीं होगा जी, यही हमारा जो है, मतलब जो हमारा एम है वो यही है। कि जैसे कि लेंस कहीं बाहर से आएगा और ये नहीं कराएंगे तो आपके बच्चे का ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम। मिसगाइड ज्यादा करते यही हैं। चीज में जो है और सब हमारा उद्देश्य यही है सर, बेसिकली कि ये चीज यहाँ पर नहीं हो। नहीं, एक ये तो ठीक है, आप लोगों का अपना टीम अच्छा काम करेगी इस दिल्ली में। आपको अपना चार्जेस वगैरह नॉर्मल रखने पड़ेंगे कि हर कोई अफोर्ड कर सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल रखने पड़ेंगे। और आजकल एक नया और स्कैम, एक नया स्कैम और चल रहा है आजकल, मेडिकल लाइन और मेडिकल कार्ड का, मेडिक्लेम का सर वो जबरदस्ती में फाड़े जाते वो हैं हमारे यहाँ कि ऐसा कस्टमर आएगा, मेडिक्लेम है, इसको 2 दिन की जगह 4 दिन लेटा हो यहाँ पे। ये आई में नहीं, बहुत कम वो हॉस्पिटल और मेडिकल कंपनी का आपस में टाई अप है। ये आई में बहुत कम है। ये बेसिकली जो मल्टी स्पेशलिटी हो सकता है उसमें ऐसा हो सकता हो, क्योंकि लेकिन मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई में ऐसा नहीं है। देखिए सर, आइस के हॉस्पिटल तो अभी कंटिन्यू सेंटर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आइस आइस की, की- लेकिन जो अदर हॉस्पिटल है बाकी उनमें ज्यादा का कई प्रॉब्लम है। अब सर समाज के बारे में तो नहीं बोल सकता मैं, यहाँ के बारे में तो मैं मतलब आप तो मेडिक्लेम में आइस का कवर हो रहा है बिल्कुल कवर होगा सर। 100% या नहीं सर, 50%? वो तो आपकी पॉलिसी पर डिपेंड करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मैं लेडीज फर्स्ट। जो भी आएगा इस हॉस्पिटल में वो कोई भी इलाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, हम सब करके भेजेंगे, किसी के लिए भी हम रेफर नहीं करेंगे। एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड द बेस्ट एंड exemplary आई सर्विस which probably other corporate might not have been able to give till now, but we will give it. सर एक हिस्ट्री है डॉक्टर अग्रवाल साहब हॉस्पिटल के साथ, 60 साल से है, 10 कंट्री में है और 60 हॉस्पिटल्स है, कुछ तो होगा। With a very high reputation. अगर 60 साल से इतना चल रहा है और यहाँ के डॉक्टर्स अगर पूरे दुनिया में जाने माने हैं, अगर आप लोगों को अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी है, 60 साल से चल रहा है, तो आप लोगों को कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी करना ही है advertise किसी भी फील्ड में ऐसा हाँ, और रेट भी आपको नॉर्मल रखने पड़ेगा कि हर कोई अफोर्ड कर सके। लेकिन अच्छा व्यवहार तो ठीक है, कस्टमर जब भी आएगा जब आपकी टीम का अच्छा बिहेव होगा, ठीक है, उसके साथ आपको रेट भी अगर रीजनेबल लगेगा, हर कोई अफोर्ड कर सके, तभी आपका हॉस्पिटल आसपास में चल सके। वरना आजकल कंपटीशन बहुत, आसपास बहुत सारे खुले हुए। सर, वो तो कोई बात नहीं। बिल्कुल योर पॉइंट जहाँ कस्टमर सेटिस्फाई होगा वही जाएगा। हमें अपने काम पे विश्वास है। हाँ नहीं, वो तो मेन तो सर ट्रस्ट ही है। सर अभी आपने कहा कि बच्चों पे देखा जाता है कि ज्यादा चश्मे बच्चों को लग रहे हैं, क्या वजह रहती है? आप तो चेक करते रहते हैं, देखिए क्या खाने पीने का है मामला? नहीं, खाने पीने का मामला नहीं है। देखिए आजकल आप अगर बच्चे देख रहे हैं, स्क्रीन का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। जब हम छोटे थे तो हम लोग को स्क्रीन का इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। आज आप अगर कोई भी बच्चा देखेंगे, जो वो अगर रो रहा है तो उसका स्क्रीन दिखाएंगे, वो चुप हो जाता है, ठीक है। तो बहुत अर्ली एज से वो लोग स्क्रीन देखना शुरू कर रहे हैं, पास का काम शुरू कर रहे हैं। तो आंख और दिमाग को ऐसा लगता है कि हमको पास का देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी बच्चों को पास का चश्मा लगने लग गया है। इस चीज के लिए भी हम लोग के हॉस्पिटल में ये चीज है कि हम लोगों को जागरूक भी करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स को, बच्चों को जागरूक करना है हमें कि स्क्रीन कम से कम उसको यूज करें, ठीक प्रकार से यूज करें। स्क्रीन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन उसको ठीक तरीके से यूज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारी आशा है कि आगे हम ये इंसिडेंस जो है ये कम करें बच्चों का चश्मा पहनने का। यही चीज हमें सीखनी है चाइना से, बाकी जो और जो कंट्रीज हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत चश्मा लगने लग गया स्क्रीन की वजह से। सो हमें लोगों को जागरूक करना है, बच्चों का नियमित हमें चेकअप करना है। यही आशा है कि यहाँ पे सारे बच्चे आए, ईयरली चेकअप कराएं, 6 मंथ में चेकअप कराएं और हम उनको ये सारी चीजों में जागरूक करें। थैंक यू।
बच्चों का जो है आजकल क्या बच्चा रोता है उसको मोबाइल दे देते हैं, छोटा होता है, और फिर वो एक लॉन्ग टाइम के बाद उसकी हैबिट बन जाती है, और वही आईज वीक होने का सबसे बड़ा कारण है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए सॉल्यूशन अपने पेरेंट्स को सबसे पहले जागरूक करना है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो गाइडलाइंस बोलती हैं वो 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन का प्रयोग नहीं कराना है बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को। आप 2 घंटे उनके स्कूल का काम, ठीक है, किसी भी प्रकार का स्क्रीन जो है वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग स्कूल का काम, क्योंकि इजिली अवेलेबल है, इजिली एक्सेसिबल है, फोन्स बहुत इजिली एक्सेसिबल होते हैं, टीवी बहुत इजिली एक्सेसिबल होता है। तो ये चीजें हमें हैबिचुअल बनने से रोकना है, इनसे रोक लगानी है कि हैबिट्स में ना आए बच्चों को। हम टोटली तो खत्म नहीं कर सकते बच्चों को स्क्रीन देना, फोन देना, टीवी देखना, बट लिमिट जरूर लगा सकते हैं कि वो हैबिट में। आजकल बच्चे लेट नाइट बहुत फोन यूज करते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं बच्चे, मोबाइल की जगह लैपटॉप में ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मोबाइल ज्यादा करें या फिर टैबलेट्स में करें जहाँ थोड़ा बड़ा दिखे उन्हें। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।